स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन सेवा में। छात्रों, 21 जुलाई को जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका है। आप अपने डैशबोर्ड पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, है ना। 21 जुलाई को अटल यूनिवर्सिटी में आप सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो चलिए फटाफट उसके लिए 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मेमोरी हायरार्की में सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है? तो इसका है सही आंसर बी, कैश मेमोरी का। निम्न में से कौन सा ओएसआई मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है? तो ये सही आंसर बी, डाटा एन्क्रिप्शन एवं कंपैरिजन। तीसरा, यदि किसी सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का अत्यधिक उपयोग हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये रैम की कमी। ठीक। एसक्यूएल में कौन सा कमांड डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का भाग है? तो इसका सही आंसर है सी, ग्रांट। पांचवा, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। छठवा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन सामान्यतः किस की से किया जाता है? तो ये पब्लिक की से। प्रोसेस शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम किस एल्गोरिदम से संबंधित है? तो यह है राउंड रॉबिन से संबंधित है। IPv6 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है? तो यह है 128 बिट का। नौवां, निम्न में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? सिंपल है रोम। ठीक है, सही आंसर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का मशीन कोड एक साथ बनाता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। ठीक। 11वां नंबर क्वेश्चन, डीबीएमएस में नॉर्मलाइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है डाटा रेडेंसी। ठीक। 12वां, ओएसआई मॉडल में राउटर किस लेयर का कार्य करता है? तो यह है नेटवर्क लेयर का कार्य करता है। 13वां, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल ज्वाइन केवल दोनों टेबल्स में समान रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है इनर ज्वाइन। 14 नंबर, डीएनएस का मुख्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। 15, कैश मेमोरी सामान्यतः किसके बीच स्थित होती है? तो ये सीपीयू और रैम के बीच। 16वां नंबर, निम्न में से कौन सा साइबर हमला उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट पर ले जाकर पासवर्ड चुराने का प्रयास करता है? तो यह है फिशिंग अटैक। 17 नंबर, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का पूरा नाम क्या है? तो यह है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। सी भाषा के जनक किसे माना जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा डेनिस रिची। 19 नंबर क्वेश्चन है, एआई में मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये डाटा से सीख कर निर्णय लेता है। विश्व निम्न में से कौन सा सर्च एल्गोरिदम सामान्यतः बाइनरी सर्च से पहले आवश्यक शर्त है? निम्न में से कौन सा सर्च एल्गोरिदम सामान्यतः बाइनरी सर्च से पहले आवश्यक शर्त है? तो वो है डाटा स्टोर्ड होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर बी, स्विच। 22 नंबर, डेडलॉक होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, डीबीएमएस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बी, प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करना। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है HTTPS। 25, सीपीयू का कौन सा भाग सभी अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन करता है? ये है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण संबंधी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, चलिए आगे का 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर का डेसिमल मान क्या होगा? ये जो नंबरिंग दिया गया उसका डेसिमल मान हल करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, निम्न में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम देता है?
तो ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सी। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ये नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। 28। 29 MS एक्सेल में किसी फार्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? एक्सेल में इक्वल साइन से प्रारंभ होती है। बी। निम्न में से कौन सा AI का वास्तविक अनुप्रयोग है? तो यह है फेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस रैंडम एक्सेस प्रदान करता है? रैंडम, ठीक है, ये HDD। मैग्नेटिक तक तो सेक्वेंशियल है। 32, यदि किसी URL की शुरुआत HTTPS कॉलोन है ना / होती है तो इसका अर्थ है डेटा SL और /TLS द्वारा सुरक्षित है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा SQL कमांड DML का भाग है ना? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो ये इंसर्ट का भाग है। 34, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है फिजिकल एड्रेस। 35 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग कब होती है? तो ये होती है जब सिस्टम अधिक समय पैगिंग में खर्च करे। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का उदाहरण नहीं है? डिफ्रैगमेंटेशन, डी। 37, MS एक्सेल में किसी सेल का एब्सोल्यूट रेफरेंस किस प्रकार लिखा जाता है? बी। कौन सा सर्च एल्गोरिदम अनसॉर्टेड डेटा पर भी कार्य कर सकता है? लाइनर सर्च। 39, निम्न में से कौन सी भाषा मुख्यतः वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो यह है HTML। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये है 32 बिट का, और कहीं 6 अभी पूछा गया था बीच में 6 तो ये 28 हो जाएगा, है ना? तो सही आंसर है 32 है। यदि किसी कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर है तो वह अधिकतम कितनी मेमोरी सैद्धांतिक रूप से एड्रेस कर सकता है? 4 GB। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है? तो यह है TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। 43, DBMS में एसिड का A किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एटोमिसिटी की प्रतिनिधित्व करता है। 44, निम्न में से कौन सा डिवाइस लेयर 3 डिवाइस कहलाता है? यह है राउटर। 45, कंपाइलर द्वारा सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद होने के बाद कौन सी फाइल प्राप्त होती है? तो ये ऑब्जेक्ट फाइल प्राप्त होती है। 46, निम्न में से कौन सा मालवेयर स्वयं की प्रतिलिपि सेल्फ रिफ्लेक्शन बनाकर नेटवर्क में फैलता है? यह है वॉर्म। 47, SQL में कौन सा फंक्शन किसी कॉलम का औसत एवरेज निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? एवरेज का EVs, ठीक। 48, निम्न में से कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल केवल एक संगठन के उपयोग के लिए बनाया जाता है? ये प्राइवेट क्लाउड है। 49, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज्ड लर्निंग की मुख्य विशेषता है? तो यह है लेबल्ड डेटा की सहायता से सीखना। अंतिम क्वेश्चन 50वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। कथन भी है कैश मेमोरी आकार सामान्यतः रैम से छोटा होता है। ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन हुए, है ना। इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने या एडमिशन से संबंधित एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।